यस हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। हम लोग कर रहे थे सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर 1 और पेपर 2 में देखना, प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। मैं सोशल साइंस का एक एक क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ प्रीवियस ईयर का सीटेट का। अभी मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ पेपर 1 का फरवरी 2016 का पेपर है। इसमें हम लोग ईवीएस कर रहे हैं। 15 क्वेश्चन आधे आधे कर रहे हैं, 15 सवाल कर रहे हैं और इसे सही तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, 10 दिन बचा हुआ है, दम लगा दीजिए। 10 दिन भी क्या, 9 ही दिन बचा हुआ है। जितना भी हो सके आप उतना टाइम इस पर दीजिए। ठीक है, चलिए तो मैं कुश कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है IQ एंड इजी लर्निंग। एक बात मैं बता देता हूं, जितने भी लिंक होते हैं ना, या फिर वो फेसबुक पर हो मेरे ग्रुप का, इंस्टाग्राम पर मैं खुद हूं, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का, मैं सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूं। आप वहां जाकर देख लीजिए, वहां जाकर से ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए तो आज के सेशन में स्टार्ट करता हूं। तो हमने पहले वाले क्लास में 15 क्वेश्चन कर रखा है। आज नेक्स्ट 15 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो जिनको भी ईवीएस का क्लासेस अटेंड करनी है तो वो प्लेलिस्ट पे जाकर के देखिएगा। वहां पर सीटेड PYQ के नाम पर बना हुआ है ईवीएस, और ईवीएस पेडागोजी अलग से 2 फोल्डर है, फाइल बना हुआ है प्लेलिस्ट में। आप जाकर के वहां पर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं आज का सेशन। तो सेशन पर स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि जब भी मैं क्लासेस लूं आपको नोटिफिकेशन चला जाए। क्लियर है। चलिए तो आज का पहला सवाल क्या है देखते हैं। फरवरी 2016 का पेपर 1 ईवीएस का क्वेश्चन नंबर 76। और ये बुकलेट नंबर कौन सा मैं बोलना भूल गया, कोई बात नहीं, देख लीजिए। सब तो एक ही होता है, बुकलेट नंबर बात की बात है। तो पहला सवाल यहां पर हमारे पास से कहता है, जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल यात्रा करता है तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है। ये सुरंगें डैश पर्वतों पर है, पर्वतों में है। तो ये सुरंग कहां पर है? प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, दिल्ली से केरल तक का। चलिए, यहां अहमदाबाद है। तो ऑप्शन है यहाँ पर अरावली, दूसरा है पश्चिमी घाट, तीसरा कह रहा पूर्वी घाट, चौथा कह रहा विंध्याचल। जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या क्या होगा। स्किप मत करिए, बीच में कुछ कुछ मैं कंटेंट समझा देता हूँ, बता देता हूँ ताकि और डिटेल से इसका जानकारी हो सके। इसलिए वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। देखिए इसका आंसर होगा सीधा सीधा पश्चिमी घाट। लड्डू सा सवाल था। दक्कन प्लेट्यूड आपने पढ़ा होगा, दक्कन पठार। तो वहीं पर से सारे अहमदाबाद से यदि कोई केरल जाता है, हमारा मैप इस तरह है। हम यदि अहमदाबाद इस जगह पर इधर यदि हम मूव करते हैं या फिर इधर कहीं मूव करते हैं तो हमारा ये वाला पोर्शन दक्कन पठार पड़ता है। तो पश्चिमी घाट ये सब सारे उसी में आते हैं। क्लियर है। आगे मैं बढ़ता हूँ। 77 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 77 कहता है, पृथ्वी गोल है। ठीक है भाई, गोल है मान लिया मैंने। ठीक है, पृथ्वी गोल है। वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोग डैश के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। मान लीजिए यदि मैं यहां पर हूं तो हमारे ग्लोब के आधार पर, पृथ्वी के आधार पर हमारे ठीक उल्टे कौन होंगे, ये सवाल हमसे पूछा है। क्लियर है। तो होगा लीबिया, होगा वो अल्जीरिया होगा, अर्जेंटीना होगा या अलास्का होगा। कौन होगा हमारे सापेक्ष ठीक उल्टे? कौन होंगे, कहाँ के लोग होंगे? जल्दी से आंसर बताइए। वीडियो पॉज करके इसको आंसर देने का कोशिश करिएगा और देखिएगा 15 में कितने आपके सही होते हैं। क्लियर है। तो इसका आंसर होगा सीधा सीधा अर्जेंटीना। क्लियर है, गड़बड़ मत करिएगा, ये सारे आसान से सवाल है। आगे बढ़ता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 78 क्या कहता है? यहां पर 78 कह रहा है, मच्छरों के प्रजनन को रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अपने दे सकते हैं, बेटर है कि हम यहां पर ऑयल गिरा दें। इससे क्या होगा, ऐसा क्यों सलाह दिया जाता है? 4 ऑप्शन है। पहला कह रहा है यहां पर मच्छरों को तेल द्वारा विकर्षित किया जाता है। दूसरा कह रहा है मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं। तीसरा कह रहा है मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं। फोर्थ कह रहा है तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। 78। देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। जब हम वाटर में जब तेल मिला देते हैं ना तो क्या करता है, एक तरीके से वो लेयर बना देता है। अब लेयर से क्या होता है, ऑक्सीजन का सप्लाई बंद हो जाता है तो उसके अंडे ग्रोथ नहीं कर पाते, वो थम जाता है, रुक जाता है। क्लियर है। तो इसका ऑप्शन 4 होगा। आगे चलते हैं। 79 क्या कह रहा है यहाँ पर? 79 क्वेश्चन नंबर कहता है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी या बस्ती में एक साथ नहीं रहता? मधुमक्खी पता है आप लोगों को, एक ग्रुप बना के रहते हैं, एक बस्ती बनाते हैं, कॉलोनी उनका होता है, एक रानी होती है, सारे मजदूर होते हैं। खास करके फीमेल मधुमक्खियां होती है, मेल कुछ होते हैं वो नेग्लेक्ट भी किए जाते हैं, मतलब उनका मतलब रहते हैं, मतलब अब भाई 100 की जगह एक रहेगा तो क्या वैल्यू उसका है ना, उस तरीके से होता है इनका बेस्ट क्या बोलते हैं
प्रजनन या फिर अंडे देने का समय क्या है, अक्टूबर से दिसंबर। क्लियर है। तो वो मधुमक्खी अपने घर बनाते हैं, तो वो उस तरीके से कौन घर नहीं बनाते, कॉलोनी नहीं बनाते, चींटी, दीमक, मकड़ी और तितैया या बर्रा जिसे बोलते हैं, वो क्या कहते हैं, स्वाम्प, वो येलो कलर का होता है। ठीक है। चलिए चलिए, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। अरे बाबा, इसका सीधा सीधा आंसर है मकड़ी। मकड़ी को झुंड में नहीं रहता है वो। ठीक है, दो चार रहें रहें, ठीक है, बेसिकली वो अलग ही रहते हैं। क्लियर है। आगे चलते हैं। ठीक है, कटने ना रहा, नहीं कट रहा यार, चलो बढ़ जाओ, देख लूँ। चलो भाई बढ़ जा, चल। खुद से प्राइवेट स्पीच कर रहा हूँ। हाँ, वाइगोस्की सर का। और पियाजी क्या बोले प्राइवेट स्पीच को, बताओ कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। इगोसेंट्रिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहां की जलवायु मतलब मौसम की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। ठीक है, गांव के मकान और उनके इन्वायरमेंट या फिर भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार बनाए जाते हैं। तो उनसे संबंधित बोला गया, मैं कितने बड़ा सर्कल बना देता हूँ अक्सर। तो उनसे संबंधित कुछ विवरण दिया हुए कहाँ के हैं उसके बारे में बताना है। पहला कह रहा है मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। दूसरा कह रहा है अंदर से भी मकान लकड़ी से ही बने होते हैं। तीसरा कह रहा है मकान जमीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं, 10 से 12 फीट लगभग। और कह रहा है मकानों की छतें ढालू होती है। ढालू मतलब इस तरह के, इस तरीके से मैं कैसे ड्रॉ करूं, छोटा सा मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं। ये घर है इस शेप में। ठीक है, यहां पर यदि पानी पड़े तो इस स्लिप करके नीचे आ जाए है। ठीक है, आगे चलिए। तो ये कहाँ का बना हुआ है, ये गांव किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बिहार में, आसाम में। जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा, ऐसे घर कहाँ बनाए जाते हैं। सीधा सीधा आंसर है आसाम, क्योंकि वहाँ बहुत अधिक बारिश होती है, इसलिए वहाँ पर लगभग 2-3 फीट भी पानी जमा हो जाते हैं। क्लियर है ना, इसलिए असम में ऊंचे ऊंचे जगह पर घर बनाए जाते हैं। क्लियर है, आगे चलते हैं। कुडुक कहाँ के लोग हैं भाई, लड्डू सा। कुडुक एक मतलब भाषा है। ठीक है, कुडुक जाति भी है, उनकी भाषा वही है। कहाँ आई थिंक ये कुडुक है ना, आई थिंक कभी नहीं भूलूंगा, सांस जब खत्म हो तब भूलूंगा शायद। चलिए आगे बढ़िए। क्या होगा इसका आंसर, सीधा सीधा आंसर होगा इसका झारखंड। ठीक है, क्योंकि एक बहुत अच्छे फ्रेंड है मेरे। ठीक है, चलिए आगे बताते हैं हम लोग। क्वेश्चन में 82 क्या है। 82 कहता है देखिए कुडुक और भी जगह है, ऐसा मत सोचिए सिर्फ झारखंड में। आपको छत्तीसगढ़, बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार में भी कुछ मिल सकते हैं, बट बेसिकली आपको इन सारे क्षेत्र में, झारखंड में बहुत है। ठीक है, चलिए आगे क्या है, कहता है यहाँ पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु या थीम है। तो ईवीएस का कौन सा एक थीम है, कुल मिलाकर के 5 थीम है, आप लोगों को पता होगा। जल्दी से बताइए क्या है, सौरमंडल, मौसम, ऊर्जा, भोजन। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर, कौन कौन से थीम है। ये भी आप लोग कमेंट ही नहीं करते हैं, कोई कमेंट नहीं करता यार, मैं क्या बोलूँ। हाँ, बस पढ़ाते जाऊँ, कमेंट की नहीं करना, नहीं फूड होगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 क्या कहता है। मैं नोट क्यों उठा लिया यहाँ पर, मैं एक डायरी उठा लिया बीच में, आई थिंक कुछ याद आ गया था दिमाग में बताने के लिए। चलिए कोई बात नहीं, बाद में बताऊंगा मैं। आगे बढ़ते, पहले क्वेश्चन कर ले हम लोग। कह रहा है यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन के विषय वस्तु थीम आधारित उपागम को अपनाने के लिए समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है। मतलब जो थीम हम लोग को दिया जाता है उसके बेस पर सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास, अप्रोच हमारा क्या है, उसको जो हम लोग अडॉप्ट करेंगे, सबसे फेवरेबल और स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट क्या है, ये सवाल है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन कह रहा है या शिक्षण को अधिक रोचक करने में मदद करता है। तीसरा है यहाँ पर यह विषय सीमाओं को नरम मतलब नरम बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। और फोर्थ कह रहा है यह पाठ योजनाओं को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। जल्दी से आंसर बताइए क्यों बोला जाता है विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ एडॉप्टिंग अ थीम बेस्ड अप्रोच इन ईवीएस। जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। देखिए एक तरीके से क्या होता है, पाठ योजना को एक रूप प्रदान करता है कि हम फलाने फलाने विचार और टॉपिक पर हम चैप्टर बनाएंगे, यूनिट बना है, सिलेबस तैयार हुआ है, करिकुलम तैयार हुआ है, फिर उसके आधार से बच्चों को उसके रियल लाइफ से जोड़ने के लिए बना पाएंगे। तो थीम हमारा इसलिए बनाया गया है ताकि वो पाठ योजना को भी एक सुचारू रूप प्रदान कर सके, एक धारा उसे मिल सके। क्लियर है।
तो इसका ऑप्शन 4 सही जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 क्या कहता है। 84 कह रहा है प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सीखने सिखाने में कहानियां एक महत्वपूर्ण पहलू है। पर्यावरण अध्ययन के कक्षा कक्ष में कहानी सुनने को शिक्षण कौशल के रूप में सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त करना है। देखिए सवाल बहुत लंबा है, ध्यान से पढ़िए। कह रहा है, शॉर्ट में बता रहा हूं मैं, ईवीएस का जो सिलेबस है ना उसमें कहानी को ऐड किया गया। अब शिक्षण कौशल के अंतर्गत इसको क्यों ऐड किया गया, उनमें से 4-5 बिंदु दिए हैं, 4 बिंदु हैं। अब इन 4 बिंदुओं में सबसे कम किन का महत्व हम लगाएंगे, वो सवाल है। ठीक है, सबसे कम मतलब नॉट के समान। क्लियर है। तो पहला कह रहा है कहानियां अनेक विषय क्षेत्रों को छूती है। ठीक है। दूसरा कह रहा है कहानियां कक्षा प्रबंधन में सहायक करती है। कह रहा है कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं। जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। इजी है, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा ये सवाल। कह रहा है, यहां पर कह रहा है तीसरा नंबर सही होगा। क्यों? पर्यावरण क्या करता है, कहानियां क्या करता है, पर्यावरण में अध्ययन के अवधारणाओं को जोड़ पाता है, कॉन्सेप्ट्स को जोड़ पाता है, वो रिलेट कर पाता है, प्रोवाइड करता है वो एक कॉन्सेप्ट उनका। और साथ में क्या करते हैं, जिनका भी संदर्भ होता है, जो भी टॉपिक हम पढ़ते हैं उसके बारे में खुद को जोड़ पाते हैं बच्चे, अपने रियल लाइफ से जोड़ पाते हैं कि क्या हम ये काम करते हैं, क्या फूड हमारे लिए कितने जरूरी है, क्या क्या उसमें पाए जाते हैं, आयरन विटामिन सब है ना, कौन से फूड खाने चाहिए, वो फूड खराब खाने से क्या होता है, जंक फूड खाने से क्या होता है। तो उस चीज़ों को जोड़ पाता है। कहानियों के अंतर्गत हम इसको बना सकते हैं और इसी तरह हम लोग को उन्हें पढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ उन लोगों तक शेयर जरूर करिए जिससे ये खास जरूरत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 85 क्या कहता है, पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में पर्यावरण अध्ययन पुस्तक की विषय वस्तु में अच्छा क्या शामिल होना चाहिए, ये है। ऐसे सही विकल्प को चुनना है। 4 विकल्प हमें दिया गया। पहला कह रहा है परिभाषाओं और व्याख्याओं को दूर रखना चाहिए, सही बात है। दूसरा कह रहा है रट कर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए, ये भी सही बात है। तीसरा कह रहा है बच्चों को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए। और फोर्थ कह रहा है बच्चों को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर क्या होगा, फोर्थ हम एलिमिनेट करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर बोला गया सिर्फ लिखित पर हम बल देंगे, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो लिखित नहीं, ये सही नहीं है। दूसरा कह रहा है, अब पहला में मैं चलता हूं। पहला कह रहा है परिभाषाओं व्याख्याओं को दूर रखना है, सही बात है भाई। हम उसको क्या डिफाइन करेंगे, छोटे बच्चों को वो क्या समझेंगे उसके बारे में, हम उससे अवॉइड करेंगे, सही बात है। दूसरा कह रहा है रट कर सीखना हतोत्साहित करेंगे, सही बात है। हम डिस्करेज करेंगे उसे, मोटिवेट तो नहीं करेंगे भाई भाई रट लो आप, है ना, बच्चे रट लो, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है प्रश्न पूछने और खोजने का मौका देंगे, ये भी सही है। तो ए बी सी तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो पर्यावरण के कंटेक्स्ट में हम लोग इसे जोड़ सकते हैं। क्लियर है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन में 86 कह रहा है पेपर ऐसा है, क्या बोलूँ, मुझे एक काम करूँगा मैं पीडीएफ को अलग कर देता हूँ ना इमेज करो, तो उसका क्वालिटी घट जाता है पिक्सल उसका, इसलिए मैं पीडीएफ से डाउनलोड करके पढ़ाना बेटर समझता हूँ। आगे चलते हैं। खैर चलते हैं, क्या कह रहा है यहाँ पर 86 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन प्रक्रियाओं के बारे में सबसे कम उपयुक्त है। आकलन प्रक्रिया याद रखिएगा, यहाँ पर आकलन प्रक्रिया अब पूछा है। ठीक है, सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा है। कह रहा है पहला सीखने के संकेतकों और उप संकेतकों की सूची बनाना रिपोर्टिंग को अधिक विस्तृत बनाता है। दूसरा कह रहा है ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा, ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा जैसी टिप्पणियां बच्चे के सीखने के बारे में एक समझ प्रदान करती हैं। तीसरा कह रहा है बच्चों की पोर्टफोलियो में केवल उसके सबसे बेहतर कार्य ना होकर सभी तरह के कार्य होने चाहिए। और तीसरा कह रहा है बच्चों को निजी विवरण और व्यक्तिगत पृष्ठपोषण फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास है। इसका आंसर बताइए, सबसे कम हमसे पूछा गया है। क्लियर है। तो निम्नलिखित में से कौन सा आकलन प्रक्रियाओं में सबसे कम उपयुक्त होना चाहिए। देखिए इसका रूप से हम समावेशी रूप से हम उसे पढ़ाते हैं, इन्वायरमेंट को जोड़ते हैं, उसके रियल लाइफ से जोड़ते हैं, उसके पीयर असेसमेंट क्या है, उसके उन्होंने जो प्रोजेक्ट किया है करके सीखा है, जो उन सब के बारे में पूछे, सिर्फ मैं उसके बारे में पूछूं उन्होंने खेला क्या, रियल लाइफ में अब तक सीखा क्या, सब मैं लेकर चलूँ, वो बेटर होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर 4 सही नहीं जा रहा, बाद बाकी सारे सही हैं। तो हमसे सबसे कम पूछा है तो ऑप्शन नंबर 4 सही जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 क्या कह रहा है, दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। ठीक है जी, पढ़ते हैं। कह रहा है
क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक में उसके नाम लिखें। चलो ठीक है भाई, बच्चों से कहा जा रहा है कि आप छोटे जानवर देखे हो, उनके बच्चे देखे हो तो उसके बारे में आप लिखो, उसके क्या नाम लिखना है, हाँ उसके बारे में नाम लिखो। अब बच्चे से ये प्रश्न क्यों किया गया है, किस कौशल का आकलन करने के लिए सवाल किया गया है? पहला कह रहा है परिकल्पना और प्रयोग करना, दूसरा कह रहा है न्याय के लिए सरोकार, तीसरा कह रहा है अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग, फोर्थ कह रहा है वर्गीकरण एवं चर्चा। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। ये देखिए, ये सवाल लोगों को फंसाएगा, आप लोगों को फंसाएगा कैसे, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर सवाल बोला गया है वर्गीकरण। अब बच्चे क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। क्या वर्गीकरण के बारे में पूछा है? क्या नहीं पूछा, सिर्फ हमसे पूछा है बच्चों, जानवर के बच्चों के नाम लिखना। तो हम उसको तो वर्गीकरण बांटेंगे नहीं भाई, हिस्सों में हमें बांटना नहीं। ठीक है, पहला कह रहा है यहाँ पर परिकल्पना प्रयोग, यहाँ पर प्रयोग करने का कोई बात नहीं है भाई, वो तो परिकल्पना करेगा बच्चा, बच्चा परिकल्पना करेगा, बट प्रयोग का बात नहीं आया है यहाँ पर, तो ये भी कैंसिल, दोनों कैंसिल। अब न्याय का सरोकार, कौन सा न्याय भाई, यहाँ पर कोई जस्टिस नहीं देना है हमें, ठीक है। बेस्ट ऑप्शन है अवलोकन करेंगे, वो ऑब्जर्व करेंगे, दिमाग लगाएंगे और वो रिकॉर्ड करेंगे अपने डेटा को। क्लियर है? आगे डैश द्वारा मतलब खाली स्थान द्वारा संबोधित करती है। क्या है भाई, किस तरह संबोधित करती है, हमें ये बताना है। क्लियर है? चलिए, पहला कह रहा है सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, दूसरा कह रहा है विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, तीसरा कह रहा है विज्ञान सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। भाई सब ऐसा ऑप्शन दिया है कि सब फंस जाओगे पढ़ पढ़ के सिर्फ, ठीक है। और फोर्थ कह रहा है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति का प्रयोग। फिर से सवाल करते हैं, क्वेश्चन कह रहा है पर्यावरण अध्ययन की अंतर्विषय प्रकृति के पर्यावरणीय मुद्दों को डैश द्वारा संबोधित किया जाता है। तो पर्यावरणीय मुद्दों को हम किस तरीके से उसको जोड़ सकते हैं, आप ऑप्शन को छाटिए और पकड़ में आएगा। देखिए यहाँ पर यदि मैं देखूँ तो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन मेरा जा रहा है। यदि मैं उसे विज्ञान के आधार पर भी देखूँ, सामाजिक विज्ञान के आधार पर भी देखूँ और पर्यावरण शिक्षा के भी आधार से देखूँ, उसे जोड़ के देखूँ और उसके विषय वस्तु और उसके पद्धति का प्रयोग करके मैं संबोध कर सकूँ, उसे जोड़ सकूँ, तो पर्यावरण अध्ययन और बेटर रिजल्ट हमें देगा और बच्चे और अच्छी तरीके से उसको समझ पाएंगे, सीख पाएंगे, अवलोकन भी होगा उनका सही तरीके से। क्लियर है? समझ में आ गया? अब बोलो कैसे विज्ञान ऐड हुआ। अब ज्योग्राफी का एक टर्म आप चेक कर लो, प्लांट। प्लांट क्या बॉटनी का पार्ट नहीं है क्या? या फिर उसमें लाइफ के बारे में हम पढ़ते हैं क्या? वो बायोलॉजी से जुड़ता हुआ नहीं क्या? हमारा एक मशीन है, उसका भी एक मशीन है। हमारा खाना ब्लड बनाता है, उसका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, वो ग्लूकोज निर्माण करते हैं। तो कहीं ना कहीं ज्योग्राफी बायो से जुड़ा हुआ है। अब बायो एक हो गया हमारा साइंस का हिस्सा, अब जबकि ज्योग्राफी हमारा सोशल साइंस का हिस्सा हो गया। संबंध बनाना क्लियर है? आगे चलते हैं। 89 क्या कह रहा है? 89 कक्षा 5A के शिक्षक एक सवाल देते हैं। ए, पेड़ पेड़ों के 5 लाभ लिखें। जबकि कक्षा 5B के शिक्षक निम्न सवाल देते हैं, क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ ना हो? अब इसकी प्रकृति क्या है, ये सवाल करने का उसका नेचर क्या है, क्यों सवाल ऐसा दिया गया? शिक्षक ने ऐसा, दो सेक्शन है, क्लास एक है, दो सेक्शन है, तो दो अलग अलग सवाल क्यों दिए हैं, उसका नेचर क्या है? पहला कह रहा है ए वाला जो है, एक मिनट यहां पर देखते हैं, ए वाला जो है, ए है अंत वाला अभिसारी और बी है बंध अंत वाला और अपसारी। दूसरा कह रहा है ए मुक्त अंत वाला अपसारी और बी कह रहा है बंध अंत वाला अभिसारी। तीसरा कह रहा है ए बंध अंत वाला अपसारी और दूसरा कह रहा है मुक्त अंत वाला अभिसारी। फोर्थ कह रहा है एक बंध अंत वाला अभिसारी और बी मुक्त अंत वाला अपसारी। आप अपसारी में फंस जाओगे, मैं क्लियर कर देता हूं आप लोगों को। देखिए यहां पर सवाल किया हुआ कौन सा खुला मुक्त उत्तर वाले सवाल हैं, ठीक है, सवाल यही कैच करना है हमें। क्लियर बात है ये। तो सबसे पहले मुक्त उत्तर वाले कौन सा है? बी वाले। क्यों? इसमें आप फ्री हो, आप अपने मन से लिख सकते हो। तो सबसे पहले मुक्त वाले कौन है? ठीक है, मुक्त वाले कौन है, खोजिए यहां पर। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? देखिए ए में नहीं जा रहा है क्योंकि बंद है और बी भी बंद है, लेकिन यहां पर 3 और 4 मुक्त वाले हैं। क्लियर है? अब बोल रहा है मुक्त के साथ क्या है, अपसारी होना चाहिए, मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग होना चाहिए बच्चों का, क्योंकि खुलकर जवाब दे सके। तो ऑप्शन नंबर 4 सही जा रहा है कि ये अपसारी, यहां पर दिख रहा है फोर्थ सबसे नीचे।
यहाँ पर लेकिन यहाँ पर अभी सारी दे दिया था, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्लियर नहीं हो रहा है तो दोबारा ये क्वेश्चन देखिए, क्लियर हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, कहता है कक्षा 1 में पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण के आकलन के बाद निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। आकलन करना है तो कौन सा सत्य होगा, 4 विवरण है। कह रहा है पहला, मौखिक परीक्षाएं, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे लिखने में सक्षम ना हो। हाँ जी, क्लास 1 का बच्चा है तो सही बात है, मौखिक ही लेंगे हम लोग। दूसरा कह रहा है ड्राइंग, क्योंकि बच्चे को इसमें आनंद आता हो, ये भी सही बात है। तीसरा कह रहा है शिक्षकों को आकलन, अवलोकन और रिकॉर्डिंग, शिक्षकों का अवलोकन और रिकॉर्डिंग। और फोर्थ कह रहा है किसी को ना रोके नीति को ध्यान में रखते हुए आकलन की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसी बात नहीं है यार, है ना। तो बेस्ट ऑप्शन 3 जा रहा है, ABC। क्लास 1 के बच्चों लोगों के लिए मौखिक ही ज़्यादा करते हैं, प्रिंटिंग करवाते हैं, ड्राइंग करवाते हैं, ठीक है। और हम इससे क्या करते हैं, शिक्षकों का अवलोकन और रिकॉर्डिंग क्रिएट हो सकता है, बन पाता है। बात समझ में आया, नहीं समझ में आया फिर से देखिएगा, ठीक है, सब समझ में आ जाएगा। मैंने कोशिश किया बेस्ट अपना देने का, और भी मैं सुधारूंगा खुद को भी, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, और जुड़े रहिएगा चैनल से, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। एक बात आप लोगों से करूंगा, प्लीज़ शेयर करिएगा, मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, बड़ों से आशीर्वाद लेते रहिए, छोटों को प्यार देते रहेगा। फिर से कह रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक है, वहाँ जाकर आप देख लीजिए, 2 सेकंड का काम है। और प्लेलिस्ट भी जाकर विजिट कर लीजिए, सीटेट का प्रीवियस ईयर मैं करवा रहा हूँ, पेपर 1 पेपर 2, वहाँ पर जाकर देख लीजिए। थैंक यू वेरी मच। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन जरूर दबाएगा, ठीक है। थैंक यू।